Hello dear students, this is Kirti Pandey and today we will discuss about descriptive paragraph, okay, of your writing part. In your previous class we will discuss about diary entry of your writing part, and now we will discuss about descriptive paragraph of your writing part. So firstly we should know that what is descriptive paragraph, okay, how to write descriptive paragraph, format और descriptive paragraph. So firstly हम ये जान लेते हैं कि descriptive paragraph होता क्या है. So यहाँ मैंने लिखा हुआ है, it means to describe a person, place and event factually. It needs to draw a complete mental picture of the person, place or event being described. So जो भी मैंने लिखा है इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग अगर हम कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या होगा, हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब ही होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है क्या, डिस्क्राइब करना. ओके, सो किसी पर्सन, प्लेस और इवेंट के रिगार्डिंग अगर हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं इन मोर डिटेल्ड, ठीक है, या डिटेल्ड कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. ठीक है, इसका मतलब हमको ये नहीं लेना है कि ये हमारी एक स्टोरी फॉर्म में हो, हमको स्टोरी जैसा नहीं लिखना. पैराग्राफ इन द सेंस आपको ये नहीं समझना है कि वो एक स्टोरी के फॉर्म में होगा. ठीक है, हमको डिस्क्रिप्शन देना है डिटेल में. स्टोरी हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, एक डिटेल्ड स्टडी होती है. ठीक है, जिसमें हम उनके जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, अगेन अब हम ये जान लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लिखना कैसे है, हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. अब हमने ये जान लिया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है. ठीक है, इसके बाद हमको ये जानना है कि हमको लिखना कैसे है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमको लिखना कैसे है. ओके, सो फर्स्टली इसमें जो दिया हुआ है, टाइटल विथ नेम. ओके, टाइटल विथ नेम. तो यहाँ पे जो भी हमारा गिवन टॉपिक होगा, हमारा गिवन टॉपिक एग्ज़ाम पेपर में जो भी हमारा गिवन टॉपिक होगा वो टाइटल हमको लिखना है एंड विथ नेम. ठीक है, बाय करके आपको अपना नेम लिखना है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको किसी पर्सन के बारे में ही लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ही लिखना है, तो ठीक है, हम एक टॉपिक हमको दिया गया है, एन इंट्रोडक्शन अबाउट पीएम नरेंद्र मोदी. ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया. सो वहाँ पे जो भी, ये तो हमारा टॉपिक हो गया, और जो भी हमको जो भी राइटर लिख रहा है उसको, ठीक है, उसका नाम जो हमको बाय करके लिखना है. ओके, इसके बाद हमारा ये हो गया, हमने टॉपिक लिख लिया, बाय नेम करके लिख दिया. अब जो भी हमको लिखना स्टार्ट करना है वो हमारा पैरा बाय पैरा होगा. ठीक है, क्योंकि हमको इसमें भी, जैसे कि हमने डायरी एंट्री में बताया था कि उसमें आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, आपका जो लिखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल होना चाहिए. ठीक है, सो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें तो आपका लिखने का तरीका बहुत सिंपल हो. ठीक है, एक्यूरेसी हो उसमें, एक्यूरेसी मतलब आपके इसमें शुद्धता हो. ठीक है, आप कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो. तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो. सो इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे, अगर हम किसी पर्सन के ही रिगार्डिंग अगर हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो पर्सन के रिगार्डिंग हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन अगर हमको किसी पर्सन का देना है तो उस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, हैबिट्स क्या होंगी, गुड क्वालिटीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देंगे. इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो उस पर्सन का वो कब पैदा हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या था, उसके फादर का नाम क्या था, या उसकी कोई अच्छी चीज़ें जो होंगी वो हम उसके बारे में
लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अगर हमारे पास और क्योंकि आपके जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और डायरी एंट्री है वो आपको क्यूज़ में भी दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ क्लूज़ वगैरह भी अगर आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे तो आप उन क्लूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में आपके क्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं तो आप उन क्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या लिख सकते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने का है वो क्या होगा, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब हम पैरा बाय पैरा लिख रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट फिनिश कर लिया, अब हमको डिटेल डिस्क्रिप्शन और कुछ देना है, ठीक है। हमने मान लीजिए फिजिकल अपीयरेंस लिख लिया किसी पर्सन का, अब हमको कुछ और लिखना है। फॉर एग्जांपल पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ही अगर हम लिख रहे हैं तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इनके टाइम पे ही डीमोनेटाइजेशन आया था, इन्होंने ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, बहुत सारे ऐसे जो हैं काम जो है उन्होंने किए हैं और अभी भी रिसेंट जो है वो करते जा रहे हैं। तो उनके जो गुड क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और उन्होंने उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं आप उनको डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद अगर आप उनके बारे में और कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको और पैराग्राफ बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन जितने भी क्यूज़ दिए हुए हैं या नहीं भी दिए हुए हैं, सो आपको ये लग रहा है कि आपने सेटिस्फैक्ट्री पैराग्राफ लिख लिया है तो आप इसके बाद कंक्लूज़न लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको और उनके बारे में मोर डिटेल लिखनी है, मोर डिटेल स्टडी करनी है या मोर डिस्क्रिप्शन लिखना है और तो आप एक दो पैराग्राफ और बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट जो है आपका वो होगा कंक्लूजन, ठीक है। ये लास्ट मैंने लिखा है कंक्लूजन। सो सारा कुछ लिखने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। सो किसी भी चाहे वो कोई सा भी राइटिंग पार्ट हो उसका एंड पॉइंट जो है हमको लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि एट लास्ट हमारा कंक्लूजन निकला क्या, ठीक है। सो ये तो हुआ कि हमको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना कैसे है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, ठीक है। सो इसकी वर्ड लिमिट है 100 to 120, ठीक है। 100 to 120 जैसे कि डायरी एंट्री का कितना था 100 to 120, वैसे ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का भी वर्ड लिमिट जो है वो 100 and 120 है। एंड इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो 5 मार्क्स की है, ठीक है। डायरी एंट्री भी आपका 5 मार्क्स के हैं। डायरी एंट्री से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 मार्क्स के दोनों रहेंगे, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये मैंने अभी पर्सन के बारे में आपको इंडिकेट किया था, ठीक है, यहाँ पे प्लेस, ओके, एंड इवेंट, ये दोनों जो हैं डिलीटेड कर दिए गए हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ से। आपने जो अपना रिवाइज सिलेबस देखा होगा उसमें प्लेस एंड इवेंट जो है डिलीटेड पार्ट में लिखा गया है, देखा होगा अगर आप लोगों ने सिलेबस। सो आपको जो है इसकी स्टडी नहीं करनी है, प्लेस एंड इवेंट के रिगार्डिंग स्टडी नहीं करनी है। या तो किसी पर्सन के रिगार्डिंग आ सकता है क्वेश्चन या फिर किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्लेस एंड इवेंट के रिगार्डिंग हमको जो है क्वेश्चन जो है रेडी नहीं करने हैं, ओके। सो जो भी अभी मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमको लिखना क्या क्या है, ठीक है, उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, ठीक है, और इसको लिखना कैसे है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे लिखने का तरीका जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, और काफ़ी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा राइटिंग पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम उसको लिख किस तरीके से रहें, ठीक है। हमारे लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम उसमें कोई कोट्स वगैरह, अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं तो हम उसमें कोट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और कोई थॉट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके रिगार्डिंग हम वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इस जो भी लिख रहे हैं वो उसको डिटेल में जो है डिस्क्राइब कर सकें, ओके। थैंक यू।